बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे MGT 101 के मॉड्यूल नंबर 8 की और कोशिश करेंगे 9BC में हम कवर अप कर दें ताकि हम इसको अ, इस फाइल को क्लोज कर दें, फिर अगली फाइल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखी जाए। जी, इस मॉड्यूल के अंदर हमें उसने कहा है इनकम स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशन है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, रेवेन्यूज क्या है। इनकम स्टेटमेंट में बेसिक दो चीजें होती हैं, एक हमारे रेवेन्यूज है और उनमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और हमें इनकम निकालनी होती है। अब एक्सपेंसेस जो है वो हमें देखने हैं कौन कौन से हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर भी यही बात उसने की है कि हमें एक्सपेंसेस पॉइंट आउट करने हैं और उनका टोटल फाइंड करना है। मॉड्यूल के अंदर और भी चीज होगी, वो इंशाल्लाह वो चूंकि मैंने मॉड्यूल में बताया है तो वही उसको हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात फिलहाल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि जो एक्सपेंसेस हैं, रूटीन वाइज जो एक्सपेंस है, पता है ये एक्सपेंस है, वो रेंट हो सकता है, वो सैलरी हो सकती है, वो कोई डेप्रिसिएशन हो सकती है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है वो बस ठीक है। अब अगर तो अक्रूड या पेबल एक्सपेंस मौजूद है तो वो एग्जिस्टिंग एक्सपेंस में जमा हो जाए, और अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस मौजूद है तो वो एग्जिस्टिंग एक्सपेंस में माइनस हो जाएंगे। वजह क्या है? अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी है, अभी पे करने हैं, तो जो हमें पे करने हैं तो अभी के एक्सपेंस इसको ऐड करना लिखना जरूरी है। जबकि प्री पेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हम एडवांस में पे कर चुके हैं, पहले से पे कर चुके हैं, तो हमें करंट पीरियड का वो एक्सपेंस था ही नहीं, लेकिन हम एक्सपेंस एज एक्सपेंस पे कर चुके हैं, तो फिर हम उसको माइनस करते हैं कि ये अगले पीरियड का एक्सपेंस है, अगले पीरियड में से एक्सपेंस करें। तो देखिए, रेंट पेड ड्यूरिंग द मंथ 1,50,000, अक्रूड रेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 25,000 अक्रूड रेंट है, ये जो कि जमा हो जाएगा तो 1,75,000 हो गया। उसने कहा कि सिर्फ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, इसके अलावा जो भी चीज है वो हमारे किसी काम की नहीं है। देखिए, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक ये एक्सपेंस नहीं है, सेल्स जो है ये रेवेन्यू है हमारा, और ग्रॉस लॉस जो है ये एक्चुअल लॉस है, इसे एक्सपेंस में नहीं लिखा। तो ये उसने एक्सपेंस टोटल कर दिया जी। अगले में उसने कहा है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट विदाउट प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। रेंट ड्यूरिंग द पीरियड हमारा है 1,50,000, और प्रीपेड रेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 25,000 है। प्रीपेड रेंट है तो मैंने आपको बताया ये माइनस होगा, तो यहाँ उसने माइनस कर दिया होगा। ले जी, 1,25,000 का हमारा रेंट पेड आ गया। नेक्स्ट आ जाएंगे जी, फ्रॉम द फॉलोइंग, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ रहीम ब्रदर्स। कुछ इनकम है, अब इसमें देख लें कि उसने बेसिकली हमें यहाँ पे कहा क्या है, प्रिपेयर द इनकम अकाउंट बनाना है। इनकम अकाउंट बनाना है तो फिर हम सबसे पहली चीज ये देख लें कि इनकम अकाउंट में ये चीजें आएंगी कैसे कैसे। अगर तो रिसीवेबल इनकम है तो ये हमारा हम अगर इसकी एंट्री करते हैं तो रिसीवेबल इनकम टू इनकम आएगी एंट्री। लेकिन जो कि ये ओपनिंग है तो ओपनिंग तो आना ही डेबिट साइड पे है ना, इनकम रिसीवेबल बेशक हो जो मर्जी हो, ये डेबिट साइड में ही आएगा। इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब देखिए जब इनकम रिसीव्ड है तो इनकम रिसीव्ड का मतलब है कि ये हमारा कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट हो जाएगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। अब इनकम अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम क्रेडिट हुई है किसकी वजह से? कैश की वजह से, तो जिसे हम क्रेडिट साइड पे। रिसीवेबल इनकम है तो ये भी जाहिर सी बात है क्रेडिट में ही आएगा क्योंकि इनकम ओपनिंग डेबिट में आ रहा है। उसके बाद अनअर्न्ड एडवांस इनकम ओपनिंग, अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी होती है और ओपनिंग का बैलेंस रिवर्स होगा, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अनअर्न्ड इनकम क्लोजिंग जो है उसमें क्या है कि ये लायबिलिटी है और इसका क्लोजिंग हो रही है, तो क्लोजिंग का मतलब है कि हम इसको इनकम को डेबिट करके इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है कि अभी ये इनकम अर्न नहीं हुई, ऊपर अनअर्न्ड इनकम को ओपनिंग जो है इनकम क्रेडिट हुई, अनअर्न्ड डेबिट हुई, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ गया। ये हमारी लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटी तौर पर है कि उसमें इनकम डेबिट होगी इस ट्रांजेक्शन के अंदर। ये मैंने साथ ट्रांजेक्शन बी बनाई है, इनकम डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने जनरल की ट्रांजेक्शन बनाई, जनरल की एंट्री सॉरी। तो ये नीचे आ जाए देखें जी, रिसीवेबल इनकम ओपनिंग डेबिट हुई, क्लोजिंग क्लोजिंग एडवांस इनकम क्रेडिट हो गई, डेबिट हो गई। उधर आ जाए तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हुआ, ओपनिंग एडवांस बैलेंस भी क्रेडिट हुआ, रिसीवेबल इनकम क्लोजिंग 1 लाख से क्रेडिट हुई,
और उसके बैलेंस करेंगे जो इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी, ये 2 लाख की इनकम जो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी। जी मॉड्यूल नंबर 9 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।